अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स गेट फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी एक रेमेडी लेकर आई हूँ और ये रेमेडी हमारे बालों के सिलसिले में मैं लाई हूँ कि हमारे बालों की जो ग्रोथ नहीं हो रही होती और हमारी बालों की जड़ें जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और गंजापन सा हो जाता है। मतलब आगे आगे से आपके बाल झाड़ के माथे के पास से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपकी जो है बाल सारे उतर जाएंगे और बाल झड़ जैसे हो जाएगा या ऐसा मतलब कोई भी मसला आपके साथ होगा। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह ताला 1 मंथ में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आप अगर इसको रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको इस रेमेडी के बारे में बताऊं तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चावल जो होते हैं आपको पता है वो चावल का पानी जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बहुत अच्छे असरात हमारे बालों के लिए होते हैं। और ये जो प्याज है और प्याज का पानी तो बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे बालों के लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे बाल जो हैं वो कमज़ोर जो हो गए होते हैं या फिर जो भी मसले मसाइल हमारे बालों के होते हैं, ये तो मैं आपको जो रेमेडी बना रही हूँ वो तो मैं आपको बताऊँगी कैसे बनेगी और क्या क्या इसके मतलब हैं और कैसे मैं बनाऊँगी। तो लेकिन फ्रेंड्स, ये जो प्याज है इसको वैसे भी आप इसका पानी निकाल के तो वो अपने बालों में लगाएं तो उसका भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। ये तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी है। तो इसमें मैं 5 चम्मच चावलों के डालूँगी। तो फ्रेंड्स, 5 चम्मच चावलों के डाल के तो फिर मैं प्याज को कट करके तो वो उसको मतलब छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लूँगी और वो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर इस पानी को मैंने बॉईल करना है। फ्रेंड्स, इसको मैंने बॉईल करना है। इसको मैंने इतना ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि चावल जैसे हम बॉईल करते हैं तो उसका पानी जो है वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, वैसे हमने इसको बॉईल नहीं करना। तो हमने ये देखिए मैंने प्याज भी कट करके इसमें डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं बॉईल करूँगी तो मतलब इसको मैं तकरीबन जब पकना शुरू हो जाएगा ना, पहले चूल्हे पे रखूँगी तो फिर जब पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊँगी इसको, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में जो इसके सारे असरात है प्याज के और चावलों के वो इस पानी में आ जाएंगे और हमें ये पानी चाहिए है, हमें ये प्याज और चावल बाद में नहीं चाहिए होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया था। तो ये अब पकना स्टार्ट होने लगा है, ये देखें। तो जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक सिर्फ बॉईल करूँगी, इससे ज़्यादा मैं बॉईल नहीं करूँगी। तो ये बॉईल हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉईल हो चुका है। तो इसको मैंने चूल्हे के ऊपर से उतार लिया है। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, प्याज का और चावलों का जो असर है वो इसमें आ चुका है। तो अब ये पानी जो है ये हमें चाहिए और ये पानी बहुत ही हमारे बालों के लिए पावरफुल है। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो आपको रेगुलर इसको यूज़ करना है तो फिर ही आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अब इसको हम इसमें छान लेंगे पानी को। तो अच्छी तरह छानने के बाद हम जो है ये मतलब इसमें कोई भी चावल वगैरह या ये ना आए, क्योंकि हमने ये पानी का अपने बालों में स्प्रे करना है। तो इसलिए हम इसमें कोई भी जो है चावल वगैरह या कोई चीज़ नहीं आने देंगे। अगर वो आ जाएगी तो फिर आपको पता है कि स्प्रे ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए ये इसको हम अच्छी तरह छानने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके फिर हम इसको बोतल में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर मैं गर्म डालूँगी तो बोतल हमारी सिकुड़ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फिर मैं बोतल में डालूँगी। तो ये देखें, अब मैं इसको बोतल में डाल लूँगी। तो बोतल में डालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर वो स्प्रे का जो हमें मिलता है आजकल, तो आपको पता है इजीली मिल जाता है कि वो ये 30 रुपये का 40 रुपये का सिर्फ मिल जाता है ऊपर वाला। और फिर पीछे नीचे जो है हम आराम से ये कोक की बोतल या फिर पेप्सी की या फिर 7 अप की कोई भी बोतल हो तो खाली, तो उसमें आप डाल के, तो अगर आप छोटी बोतल में डालना चाहते हैं 1/2 लीटर वाली में, तो फिर आप इसका पाइप जो सा वो थोड़ा सा कट कर लें तो वो छोटी बोतल के साथ भी ये लग जाएगा ईज़िली। तो ये देखें, ये पानी हमारे पास आ चुका है और ये पानी हमने यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा ये पानी है,
इसके रिज़ल्ट्स हमारे बालों को बहुत अच्छे मिलेंगे। कि हमने फ्रेंड्स इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने अपने बालों की जड़ों में इसको लगाना है। अपने बालों को ज़रा खोल के तो फिर इसको अच्छी तरह स्प्रे करना है कि हमारी बालों की जड़ों में अच्छी तरह ये लग जाए। तो फिर स्प्रे करने के बाद हमने इसको तकरीबन पौना घंटा, आधा घंटा या फिर 1 घंटा, 2 घंटे भी, मतलब जितनी देर भी आप मतलब लगा रहने देंगे उतने ज़्यादा इसके अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कितनी देर के लिए इसको लगा रहने देना है। तो आप नहाने से 2 घंटे पहले लगा लें या जब भी लगा लें। तो फ्रेंड्स इसको हमने बना के तो सिर्फ 1 वीक तक यूज़ करना होता है, फिर हमने दोबारा से नया पानी बनाना होता है, नहीं तो इसमें स्मेल डल जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा रिज़ल्ट मिला।